दिल्ली की हवा अब सिर्फ गंदी नहीं, खतरनाक हो चुकी है। PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण इतने बारीक हैं कि सीधे फेफड़ों से खून तक पहुंच जाते हैं। ये सांस की समस्या नहीं, पूरे शरीर का स्लो पॉइजन है। 10-12 साल पहले खराब हवा एक अपवाद थी, सर्दियों में ही संकट बनता था। आज यही रोज की तस्वीर है। धुंध सिर्फ मौसम नहीं, हमारी साल भर की सॉस बन चुकी है। जो पहले इमरजेंसी कहलाता था, अब बच्चों में अस्थमा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कम उम्र में COPD और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दिखने लगे और जो खांसी हमें सामान्य लगती है वह फेफड़ों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती है। सेहत पर असर सिर्फ खांसी। हम जिन फेफड़ों को रोज स्वस्थ कहते हैं, दिल्ली की हवा ने उन्हें बदल दिया। हमारे पास 2026 के स्कैन हैं। नॉन स्मोकर के फेफड़े भी अब चेन स्मोकर जैसे दिख रहे हैं। ये पॉल्यूशन, हवा में छुपी ये बारीक जहरीली धूल दिल पर सीधा वार करती है। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स, अनियमित धड़कन अब सब आम होते जा रहे हैं। PM 2.5 इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। Air pollution isn't just about your lungs. Your brain feels it too. Concentration drops, memories slip, anxiety, irritability, even increased risk of early dementia, all linked to Generations. When the air is poisoned, children's lungs never fully develop. They miss school, fall sick more often, and grow up with weaker immunity. A polluted bachpan leads to a वेल प्रोडक्टिव। अगर हवा इसी तरह जहरीली रही तो दिल्ली वाला औसतन 5 से 8 साल कम जिएगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये गिने चुने प्रोडक्टिव साल हैं जो धुएं में घुल रहे हैं। Mask, a permanent part of getting dressed. Now, fresh air isn't assumed, it's scheduled. When breathing becomes a luxury, we remember how precious it is. Protect what matters. अस्पतालों में सांस और दिल के मरीजों की बाढ़ है। बेड कम है, वेंटिलेटर कम है। प्राइवेट इलाज इतना महंगा कि बिल पड़ते ही लोग टूट जाते हैं। सबसे ज्यादा चोट खा रहे हैं वही साधारण लोग, मजदूर, नौकर पेशा। अब दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण का मसला नहीं है, ये बिना घोषणा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल है। पर ये धीमा है, इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है। सबको बराबर नहीं मारता, इसलिए राजनीतिक हड़बड़ी नहीं होती। और जब तक ये नजर ये शहर रहने लायक नहीं बचेगा। आप जिंदा रहेंगे पर हेल्दी नहीं। और जो आज बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्राइस चुकाएंगे। बदलाव जरूरी है।